बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे दोस्तों का इस बात पे इसरार भी था और फरमाइश भी कि हमने अब तक अपने इस चैनल पे नफ्स के मसाज के हवाले से तिलाजात और मुख्तलिफ़ किस्म की जो तरकीबें होती हैं वो बहुत कम बताई हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे मसाज के मुतालिक बताऊंगा, एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि जो आपने इससे पहले कभी कहीं नहीं सुनी होगी, और इंशाअल्लाह जैसे आप इस पे अमल करेंगे आपको बहुत महंगे महंगे तिला जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपको उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह आप इस मसाज के बाद तमाम तिलाजात को भूल जाएंगे। बुनियादी तौर पे ये कोई तेल नहीं है जैसे रिवायती तिलाजात बनाए जाते हैं और बताया जाता है कि जी शेर की चर्बी और सांडे की चर्बी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल कम खर्च है, सिर्फ आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी इस पे अमल करने के लिए। और तरकीब जैसे मैं समझाऊं, आप अगर वैसे मेरे कहने के मुताबिक 21 दिनों तक आप अगर अमल कर लेते हैं, 21 दिन में इंशाअल्लाह जैसी भी नफ्स की कमज़ोरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर सख्ती जो है वो किसी दवाई से नहीं आ रही, आपने बेशुमार दवाइयाँ खा के देख ली हैं, अगर खाने वाली कोई भी दवा आपको सख्ती नहीं दे रही, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जब आप ये मसाज करेंगे, जिस तरतीब से बताऊंगा उस तरतीब से करेंगे, तो ये मसाज आपको इंशाअल्लाह हर एक तरह की दवा से आपको जो है वो बिल्कुल बेनियाज कर देगा। तो करना यह है नाज़रीन इकराम कि आपने रोज़ाना अंडर शेव करनी है, यानी जितना बाल निकले उतना बाल आप रोज़ाना साफ़ कर दें। और इसके लिए कोई अच्छा ब्लेड लें, रेज़र का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने रोज़ाना अंडर शेव करनी है, और अंडर शेव करने के बाद आपने प्याज का रस, जितने हिस्से पे आपने जितने हिस्से से आपने बाल साफ़ किए हैं उतने उस पूरे एरिया में आपने ये प्याज के रस का मसाज करना है। बस इतना सा काम है। अगर आप 21 दिन रूटीन के साथ इस काम को कर लेते हैं, लेकिन इसमें एहतियात आपने ये करनी है कि आपने प्याज का रस एक ही दफ़ा निकाल के नहीं रख लेना, बल्कि रोज़ाना अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप प्याज का रस निकाल लें और इसको इसी तरतीब से जैसे मैंने बताया वैसे इस्तेमाल करें। 21 दिन अगर आप रेगुलर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो जो शेर की चर्बी और वो सांडे का तेल और वो सारी जितनी आपको बताई जाती हैं इस तरह की खुराफात, इंशाअल्लाह उनमें से आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे जो आपकी सख्ती है वो बेहतरीन हो जाएगी, और किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन महंगे से महंगे तिलाजात जो आप नेट पे ऑर्डर करते हैं और बाद में बैठ के रो रहे होते हैं, इंशाल्लाह वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बनाएं, इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपने इस तरकीब को कैसा पाया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवां में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।